हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं पादप रोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात प्लांट पैथोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, IBPS, SO, AO, AAO, DHO, TA, ARO, FSO, IFCO तथा IBPS, PO, JRF के साथ साथ ऑल एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, अलसी कीट का रोग कारक है। क्या करा प्रश्न, अलसी कीट का रोग कारक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मेलेबसोरा लाइनाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अलसी कीट का जो रोग कारक है वह लाइनाई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टमाटर का लीफ कर्ल किसके कारण उत्पन्न होता है। क्या करा प्रश्न, टमाटर का जो लीफ कर्ल होता है किसके कारण उत्पन्न होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु द्वारा। टमाटर का जो लीफ कर्ल होता है वह जीवाणु द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वांगिक कवकनाशी की खोज किसने की थी। क्या करा प्रश्न, सर्वांगिक कवकनाशी की खोज किसने की थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्या करा प्रश्न फिर से देख लेते हैं, सर्वांगिक कवकनाशी की खोज किसने की थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैन सक्लेमिंग कुल्का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैन सक्लेमिंग कुल्का ने की थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवकनाशियों में से कौन सा चूड़ल आशिता रोग पर प्रभावी है। क्या करा, निम्नलिखित कवकनाशियों में से कौन सा चूड़ आशिता रोग पर प्रभावी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विविसीटन। विविसीटन जो है कवकनाशियों के चूड़ आशिता रोग पर क्या है, प्रभावी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विविसीटन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। क्या करा प्रश्न, सूक्ष्म जीव विज्ञान में जो है हम किसका अध्ययन करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। सूक्ष्म जीव विज्ञान में इन सभी का अध्ययन करते हैं। कवकों का, जीवाणुओं का, विषाणुओं का, इन सभी का अध्ययन कहाँ करते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ये सब क्या होते हैं, कवक कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, एक छोटा सा कण होता है। और जीवाणु क्या होता है, ये भी सूक्ष्म होता है, जो नग्न आँखों से हम लोग नहीं देख पाते। विषाणु भी नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये सब सभी सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अरहर का मलानी या उकठा रोग का रोग कारक जीव है। क्या करा प्रश्न, अरहर का मलानी या उकठा रोग जो है रोग कारक जीव है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फ्यूजेरियम स्पीसीज। किसके कारण, फ्यूजेरियम स्पीसीज के कारण क्या होता है, अरहर में मलानी या उकठा रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्विलिंगी कवक वह है जिसमें, क्या करा प्रश्न, द्विलिंगी कवक जो है वह है जिसमें प्रत्येक थैलाई में नर और मादा दोनों अंग होते हैं। द्विलिंगी कवक वह होते हैं जिनमें नर और मादा अंग दोनों पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रोगों से प्रतिरोधिता और सहनशीलता के लिए जीन परिकल्पना दी थी। क्या करा प्रश्न, रोगों से प्रतिरोधिता और सहनशीलता के लिए जीन परिकल्पना दी थी। किसने दी थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लोर ने दी थी। किसने दी थी, फ्लोर ने दी थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से पात गोभी कल्ब राट रोग के प्रकोप को कम किया जा सकता है। क्या करा, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से पात गोभी
कल्पनाट रोग के प्रकोप को कम किया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चूना। चूना से क्या कल्पनाट को भी का जो कल्पनाट रोग है उसको कम किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोग कारकों में से कौन सा आयरिस अकाल से संबंधित है? क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित रोग कारकों में से कौन सा ऐसा रोग है जो आयरिस अकाल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस जो है आयरिस अकाल से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। अगला प्रश्न है, सामान्यतया एस्कस्ट में कितने एस्कस जीवाणु बनते हैं? क्या करा प्रश्न, सामान्यतया एस्कस में कितने एस्कस जीवाणु बनते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 8 जीवाणु बनते। कितने जीवाणु बनते हैं? 8 जीवाणु बनते हैं। अगला प्रश्न है, एमिसाल है एक, क्या करा प्रश्न, एमिसाल एक है या फिर है एक? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्या है? आर्गेनो मर्क्यूरियल है। एमिसाल जो है आर्गेनो मर्क्यूरियल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी शुरू की गई थी? क्या करा प्रश्न, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी शुरू की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर किसके द्वारा शुरू की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बीबी मुकुंदर द्वारा शुरू की गई थी। बीबी मुकुंदर द्वारा शुरू की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी जो शुरू की गई थी बीबी मुकुंदर द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में धान्य कीटों के विस्तृत रोग चक्र का अध्ययन किया गया था? क्या करा प्रश्न, भारत में धान्य कीटों के विस्तृत रोग चक्र का अध्ययन किया गया था? किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, के.सी. मेहता द्वारा शुरू किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, के.सी. मेहता के द्वारा जो है भारत में धान्य कीटों के विस्तृत रोग का अध्ययन या फिर रोग चक्र का अध्ययन किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा विकसित की गई है? किया गया था? क्या करा प्रश्न, सर्वप्रथम जो है सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा विकसित किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्यूलेन हॉक द्वारा शुरू किया गया था या विकसित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्यूलेन हॉक द्वारा। अगला प्रश्न है, गेहूं का टुग्गो रोग निम्नलिखित में से किस निमेटोड में या निमेटोड से संबंधित है? क्या करा प्रश्न, गेहूं का जो टुग्गो रोग है निम्नलिखित में से किस निमेटोड से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एनगुइना टीटीसाई। किससे संबंधित गेहूं का जो टुग्गो रोग है वह किससे संबंधित है? एनगुइना टीटीसाई से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक बंगाल अकाल के लिए उत्तरदायी है? क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा रोग कारक है जो बंगाल अकाल के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हेलमिनोथोस्फोरियम ओराइजा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेलमिनोथोस्फोरियम ओराइजा जो है बंगाल अकाल के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक बोर्डो मिश्रण की खोज से संबंधित है? क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग कारक है जो बोर्डो मिश्रण के खोज से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्लास्मोफोरा विटिकोला। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्लास्मोफोरा विटिकोला जो है बोर्डो मिश्रण से संबंधित है।
प्लाज्मोफोरा विटिकुला जो है बोडोमिस्मा से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संगरोध नियम कहाँ बनाया गया? क्या अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सबसे पहले संगरोध नियम कहाँ बनाया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में बनाया गया था। जो सर्वप्रथम संगरोध नियम क्वारंटाइन बनाया गया था वह सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वेंचूरिया इनेक्वेलिस कोनिडियल चक्र कितने दिन में पूर्ण होता है? क्या करा प्रश्न, वेंचूरिया इनेक्वेलिस कोनिडियल चक्र जो है कितने दिन में पूर्ण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 से 10 दिन में पूर्ण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो वेंचूरिया इनिक्विडिल कोनिडियल चक्र है जो पूर्ण होता है 8 से 10 दिन के अंतराल अंदर में पूर्ण हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एगार एगार पैदा होता है। क्या करा प्रश्न, एगार एगार पैदा होता है, किससे पैदा होता है एगार एगार? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिलीडियम द्वारा। जिलीडियम द्वारा क्या पैदा होता है? एगार एगार पैदा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धान का बट रोग कहलाता है। क्या करा प्रश्न, धान का जो बट रोग है कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, करनाल बट। धान का जो बट रोग है वह किस क्या कहलाता है? करनाल बट कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे से संबंधित नहीं है? दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा चीज है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, टाइकोथीसियम। टाइकोथीसियम जो है एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा वीविंग या खमीर उद्योग में प्रयोग किया जाता है? क्या करा, निम्नलिखित सूक्ष्म जीव में दिए गए विकल्प में से ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो खमीर उद्योग में प्रयोग किया जाता है या फिर प्रीपिंग में किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट का प्रयोग खमीर उद्योग में किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।